साथियों नमस्कार। टेट की हिंदी की प्रैक्टिस करा रहे हैं इस समय। तो कुछ सवाल हम आज लेकर आए हैं आपके सामने। इनको आप जितनी देर तक हम सामने रखें उतनी देर में ही इनको टिक लगाओ। पहला सवाल आप पढ़ें, हम बोलना बंद कर देंगे, आप करते रहो, हम धीरे धीरे सवाल को बढ़ाते रहेंगे। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? आप एक कॉपी में पहले 31 का आंसर ये, 32 का ये, ऐसे लिखते चले जाओ। 32 नंबर सवाल ये रहा। हम नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ो इसको, आप ही करो जैसे स्क्रीन पर चल रहा है, जैसे ऑनलाइन टेस्ट देते हो उस तरह। तैतीस नंबर सवाल ये है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? गड़े मुर्दे उखाड़ने का अभिप्राय क्या है? इसका अर्थ क्या होगा? व्यर्थ श्रम करना, कब्रिस्तान में शरारत करना, अंतिम संस्कार करना, पुरानी बातों को दोहराना। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ बताइए। अगला है, धन मूल्य रस्सी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? दाय, दाम, धात्री, दस्ता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? यह भी जल्दी हम करवा चुके क्लास में भी। अगला है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये मानना किसका है? मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रॉबेल का या किलपैट्रिक का? फिर से पढ़ लो। बालक की प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहा है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृत प्रणाली या कक्षाभिनय प्रणाली? ये तो सवाल 42 नंबर सरल है आपके लिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? सभी लोग जानते होंगे, हम भी जानते हैं, लेकिन अभी बताएंगे नहीं, बताएंगे बाद में। बिहारी के प्रसिद्ध क्या हैं? कवित्त, सवैया, पद या दोहे? इतनी जल्दी ही लगाना है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी? आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? हो गया होगा, इसको लगाइए। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। कौन सा रस है इसमें? श्रृंगार देखो शुद्ध लिखा है, ऐसे लिखा जाता है। आगे बढ़े, इसमें छंद बताना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बंधो, आगे कौन हवाल? मात्रा लगाओ।
सभी मात्रिक छंद है ना ऑप्शन में, दोहा, बरवे, सोरठा, छप्पे, तो मात्रा लगाना पड़ेगा। हो गया होगा। अगला एक उपन्यास आ गया है, अनाम दास का पोथा। इसके रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर रचना है एक मृगनयनी उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन? यशपाल, जैनेन्द्र, उपेंद्रनाथ अस्क, वृंदावन लाल वर्मा। आनंद कादम्बिनी पत्र है, इसके संपादक कौन? ये रचना अन्या से अनन्या ये आ चुकी है एक बार, किसकी रचना है बताना है। मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोवती। पिछले ही टेट में आया था ये। बावन नंबर लगाओ इसको। यह गाय अधिक दूध देती है। इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की, कि किसी की नहीं? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। रचनाकार की पंक्तियां हैं, किसकी हैं ये? अगला हिंदी का पहला समाचार पत्र, जानते होगे इसको। 54 में जो आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसको लिख लो। आंसर जब इसके हम देंगे तो अगले भाग में मिलाइएगा, और हो सके तो पूरे भाग की आंसर शीट, पहले में क्या, दूसरे में क्या, आप कमेंट करके हमको बताओ, तब मजा आएगा। निंदा का विलोम क्या होता है? अगला गतिमान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सत्तावन नंबर में अलंकार बताना है। राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताहि। अनुप्रास के भेद दिए हैं, छेका अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। 58 जिसका उपचार न हो सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुसह, असाध्य, साधनहीन, श्रम साध्य। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, यानी इसमें तद्भव कौन सा है? आधा, विद्या, कूप, व्योम। और लास्ट सवाल है ये, तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? क्लिष्ट, कठिन, कठोर या मजबूत? तो इनके सभी सवालों के आंसर आप हमको दीजिएगा, और अगले भाग में हम इनको सॉल्व कराएंगे अच्छे से, इत्मीनान से। ठीक है, नमस्कार।